सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं कि नल नील ने हस्त और प्रहस्त का वध कैसे कर लिया, क्योंकि कहा जाता है कि हस्त और प्रहस्त को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। कुशल नामक इस नगर में इंधक और पल्लवक दो भाई रहा करते थे। जाति से ब्राह्मण थे। जैन मित्र की संगति में आहार दान आदि कार्य में तत्पर रहते थे। उन दोनों के पड़ोस में एक दूसरा दरिद्र कुटुंबियों का जोड़ा रहता था, जो स्वभाव से निर्दयी और मिथ्यात्व से युक्त था। एक बार राजा की ओर से दान बंटना था, उनमें कलह हो गई, जिससे क्रूर परिणाम वाले उन दरिद्रों ने इंधक और पल्लवक मारे गए। मुनिदान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में आरे हुए, वहां से आकर दोनों देवलोक में देव हुए। क्रूर दरिद्री थे वह अधम पूर्वक मरकर कालंजर नाम के वन में खरगोश हुए। त्रियंचों की नाना योनियों में चिरकाल तक घूमते हुए वे दोनों कठिनाइयों के साथ मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर तापस हुए। उत्तम ज्ञान के कारण दोनों की मृत्यु हुई। दोनों मरकर ब्रह्मी कुमार विद्याधर की अश्विनी नाम की स्त्री से पुत्र हुए। ये दोनों ही जगत प्रसिद्ध रावण के प्रहस्त और हस्त नामक मंत्री हुए। इससे पहले जिनका कथन करते आए हैं वह इंधक और पल्लवक गृहस्थाश्रम में ही तप कर उत्तम देव हुए और किष्कु नगर में एक महाबलशाली नल और नील हुए। अब देखिए, दो लोग हैं, मतलब ये कई जन्मों का साथ है। दो दरिद्री थे, वो दरिद्री मरते 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 आज हस्त और प्रहस्त हो गए हैं। और दो जो व्यक्ति थे, जो थे तो ब्राह्मण परंतु जैन कुलाचारों का प्रयोग करते थे, मुनियों के आहार आदि में सहयोग करते थे, वो दोनों अपने जीवन में अच्छे अच्छे भावों को जीने के बाद में वापस आते हैं और आकर बन जाते हैं नल और नील। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ तो देखते हैं कि अभी हस्त और प्रहस्त जो बने थे, भावांतर में जो नल नील को मारा था, इसका फल लौटाकर इसी भाव में उनके द्वारा मारे गए। अपनी सेना को मरती देखकर सुग्रीव सामने आया और हनुमान युद्ध के लिए आए। हनुमान ने शक्ति से माली को नष्ट कर दिया। रावण का जम्बू माली नाम का बलवान पुत्र जो था वो हनुमान के समक्ष आया और उसने सेना को विहल कर दिया। हनुमान ने कुछ दूर से रावण को देखा। हनुमान को राक्षसों द्वारा घिरा देखकर सुषेण, नल, नील, विरादित, महानल, जम्बूनाथ पुत्र आदि रावण की सेना को रोकने के लिए उद्यत हुए। वानर पक्ष से योद्धाओं से जो रावण की सेना है वह ध्वस्त हो गई। कुंभकर्ण महायुद्ध में हनुमान को जीतकर कैद कर रखा था। कुंभकर्ण ने युद्ध में हनुमान को जीतकर कैद कर रखा था। और रावण का पुत्र जब तक पृथ्वी पर पड़े हुए सुग्रीव के समीप नहीं पहुंचता, तब तक निश्चेत हुए इन दोनों को स्वयं जाकर ले आता हूँ, ऐसा कहकर वह आगे बढ़ा। इस तरह विभीषण ने राम लक्ष्मण से कहा, इतने कुछ कहा कि भाई जब तक ये जो सभी पुत्र हैं ये सब निश्चेत नहीं होते हैं, तब तक मैं जाकर सुग्रीव के समीप नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं निश्चेत जाकर इनको सबको लेकर आ जाता हूँ। और राम लक्ष्मण से कहा कि इतने में अंगद जो थे वो छिपे छिपे कुंभकर्ण के अधोवस्त्र खोल दिया, जिससे वह उन्हें संभालने में लग गया और हनुमान उनके भुजापाश से छूटकर निकल भागे। भामंडल और सुग्रीव नागपाश से बंधे हुए निश्चेत पड़े थे। विभीषण ने वहां जाकर नागपाश में से निर्मित दोनों को चिंतनीय दशा देखी। उसी समय गरुड़ेंद्र का स्मरण किया और सब समाचार जानकर गरुड़ेंद्र ने शीघ्र ही दोनों विद्याओं के साथ अपना चिंतावेग नाम का देव भेज दिया। राम के लिए वह सिंहवाहिनी विद्या और लक्ष्मण के लिए गरुड़ वाहिनी विद्या उन्होंने दे दी। अब इन विद्याओं के साथ में चिंतामणि देव का बड़ा सम्मान किया और जिनेंद्र भगवान की उत्तम पूजा की। उसी समय राम लक्ष्मण ने वर्णास्त्र और आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र और आदि 1000 देवपुरी शस्त्र उस देव ने उन्हें दिए। नागपाश के बंधन से दूर होकर सुग्रीव भामंडल धैर्य को प्राप्त हो गए और सुख पूर्वक उठे, जैसे सीधे पुरुष निद्राशय होकर उठते हैं। लक्ष्मण ने नाग बाणों के द्वारा इंद्रजीत को भामंडल की तरह पृथ्वी पर गिरा दिया और राम ने भानुकर्ण को सब ओर से नागपाश से वेष्टित कर दिया, जिससे वह पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। राम की आज्ञा पाकर भामंडल के रथ में भानुकर्ण को और लक्ष्मण की आज्ञा से विरादित ने इंद्रजीत को अपने रथ पर रख लिया। रावण आवेश में आ गया, लक्ष्मण से कहने लगा, हे मूर्ख लक्ष्मण, यदि तू मरना ही चाहता है तो मेरा प्रहार झेल। रावण ने लक्ष्मण पर प्रहार किया। हम इसके बाद आगे जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।